तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के 5वें नंबर यानी चौथे नंबर वीडियो के बारे में, जिसमें बात करेंगे टाइप नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, जो कि जनरल फॉर्म यानी सामान्य रूप के बारे में। तो कैसे हो आप, तो आइए बात करते हैं। तो जैसे कॉन्सेप्ट है किसी सीधी रेखा का मानक समीकरण अगर निकालना हो तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर दूसरा कॉन्सेप्ट है, यदि अगर x अक्ष के समांतर और x अक्ष से a इकाई दूर हो तो सीधी रेखा का समीकरण y बराबर क्या होगा, तो ये आपको प्लस माइनस a होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप समझ गए। अब बात करते हैं वही अगर y अक्ष के समांतर और y अक्ष से b इकाई दूर हो। जी हाँ दोस्तों, y अक्ष के समांतर और y अक्ष से y के समांतर हो और y अक्ष से, जी हाँ दोस्तों, तो b इकाई दूर हो तो सीधी रेखा का समीकरण क्या होगा, x बराबर जो कि होगा क्या, प्लस माइनस b होता है। x बराबर प्लस माइनस b। उसी तरह अगर y का निकालना हो तो y बराबर होता है प्लस माइनस a होता है। अब वही बात करते हैं रेखा का सामान्य रूप, यानी रेखा का सामान्य रूप कौन सा होता है, तो रेखा का मानक रूप या समान रूप जो आप कह लीजिए, इसका रेखा का सामान्य रूप होता है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जी हाँ दोस्तों, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आइए बढ़ते हैं। तो असली खेल आप यहाँ से शुरू होता है, जो कि पढ़ना रहता है दो रेखाओं के बीच अगर संबंध निकालना हो तो मानिए अगर दो रेखाएं जैसे दिया हुआ है a1x1 प्लस b1y1 प्लस सी बराबर 0, उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर अगर 0 दिया हो तो इसका क्या होता है, अगर अद्वितीय हल निकालना है, अगर ये बराबर है तो अद्वितीय हल यानी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर क्वेश्चन में दिया हो अद्वितीय हल, तो इसका होगा क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। उसी तरह दोस्तों अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो और इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो इसका आंसर क्या निकलेगा पता है क्या, कोई हल नहीं और समांतर रेखा होता है। जी हाँ दोस्तों, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो उसे कोई हल नहीं और समांतर रेखा निकलता है। उसी तरह अब बात करते हैं अनंत हल। तो अनंत हल कब निकलेगा, तो अनंत हल यदि अगर संपाती रेखाएं हो तो, यानी a1 बाई a2 हो बराबर b1 बाई b2 हो अब बराबर c1 बाई c2 हो तो ये आपको अनंत हल संपाती रेखाएं निकलती हैं, जो कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहीं से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। उसी तरह अगर बात करते हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर क्वेश्चन में दिया हो तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, केवल एक हल होगा। जी हाँ दोस्तों, और रेखाएं एक बिंदु पर ही कटेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, केवल एक हल होगा और रेखाएं एक बिंदु पर ही कटेगा। जबकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो, यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होगा और रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो समांतर रेखा, कोई हल नहीं होगा और रेखाएं कभी भी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। उसी तरह दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो बराबर c1 बाई c2 हो तो इसे हम संपाती रेखा कहते हैं, जो कि हम ऊपर से लेकर अभी तक यहीं पढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं अनंत हल होगा, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी। जी हाँ दोस्तों, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी। अब आइए क्वेश्चन से बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण जो कि x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है तो सबसे पहले इसको आप x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लाइएगा, जो कि ये आपको 11 है तो इधर आपको माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2x प्लस के वाई बराबर 7 है तो इसको भी आप x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लाइए। का कोई अगर हल नहीं है तो k का मान क्या होगा, तो कोई हल नहीं है तो सीधे आपका आंसर क्या होगा, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा में क्या होता है, जैसे ये आपको 4x है तो ये आपको a1 हो गया, 6y है तो ये आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये आपको हो जाएगा y का मान हो गया यानी b का मान हो गया और ये आपको c का हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों a1 बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर 6 हो जाएगा और a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जबकि b2 बराबर क्या हो जाएगा, तो b2 बराबर यहाँ पे y के फॉर्म में है तो b2 बराबर k हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों तो बोल रहा है कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं जब भी अगर क्वेश्चन में बोले तो समांतर रेखा होता है, यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 होगा। जी हाँ दोस्तों, समांतर रेखा अगर जब भी बोले तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। तो इस तरह a1 का मान क्या होगा 4, a2 का मान कितना होगा 2 और b1 का मान कितना होगा 6 और b2 का मान कितना होगा k। इस तरह आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो 6 दूना बराबर 4k बराबर 12 तो k बराबर कितना आंसर हो जाएगा, k बराबर 3 आंसर हो जाएगा। समझे ना दोस्तों। उसी तरह दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे क्वेश्चन है kx प्लस 3y बराबर यदि 1 दिया हुआ है, 5x प्लस y बराबर 7 दिया हुआ है का एक अद्वितीय हल होगा तो k का मान क्या होगा। तो जब भी आपको पहले इसको आप तोड़ लीजिए
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में। तो ये आपको प्लस वन है बराबर में, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों इसको भी आप तोड़ लीजिए। अब आइए जब तोड़ लिए तो ये आपको के एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन हो गया बराबर जीरो। तो ये आपको हो गया एक्स के जगह ये आपको ए वन बराबर के हो गया, बी वन बराबर थ्री हो गया और सी वन बराबर हो गया क्या, माइनस वन। इतना तक आप समझ गए। अब आइए बात करते हैं दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण क्या है, 5x प्लस वाई बराबर 7। तो इसको आप तोड़िए, पहले x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में लाइए, क्योंकि वहीं आपको ऐसे क्वेश्चन को निकालने का मानक रूप है। तो 5x प्लस वाई माइनस 7 बराबर जीरो। तो इस तरह ये आपको a2 का मान हो गया, ये आपको b1 का, ये आपको b2, जैसे यहाँ पर y दिया तो इसके जगह हमेशा 1 रहता है, तो b2 बराबर 1 हो जाएगा, c2 बराबर हो जाएगा -7। तो पूछ रहा है अद्वितीय हल होगा। तो जब भी अगर अद्वितीय हल अगर क्वेश्चन में बोले तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी अगर क्वेश्चन में अद्वितीय हल बोले तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान आपको हो जाएगा k, ठीक है, और a2 का मान k बाई 5 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये आपको b1 का मान कितना दिया है, b1 का मान -3, ये आपको हो गया b1 का मान 3 और b2 का मान कितना दिया, b2 का मान 1। तो इज नॉट इक्वल टू, ये आपको इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस तरह आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, तो ये आपको k इज नॉट इक्वल टू 15 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो k इज नॉट इक्वल टू 15 आंसर हो जाएगा। तो समझे ना दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं आगे इसी पैटर्न पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चौथा नंबर वीडियो था। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलिएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो बात करते हैं जो कि आपको सारा का सारा पी की हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 3x प्लस 4y बराबर अगर 12 है और k प्लस 1 x का मान दिया हुआ है, यानी a2 का मान दिया हुआ है, और प्लस 8y बराबर 24। तो सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए, एक्स प्लस बी वाई। जी हाँ दोस्तों, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में पहले आप ला दीजिए। तो ये आपको बराबर प्लस में 12 है तो इधर आप माइनस में कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह इसको भी आप तोड़ दीजिए, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। अनंत हल जब भी अगर क्वेश्चन में बोले तो अनंत हल बराबर होता है, यानी समपाती रेखा। समपाती रेखा मीन्स क्या होता है, यानी बराबर। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो इस तरह 3x प्लस 4y बराबर 0, तो 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो ये आपको हो गया a1 का मान 3 हो गया, b2 का मान 4 हो गया, b1 का मान, ये आपको c1 का मान हो गया -12। उसी तरह दोस्तों इसमें जैसे k प्लस 1x, तो ये आपको हो गया k प्लस 1x a2 का मान हो गया, ये आपको हो जाएगा 8y है तो ये आपको b2 का मान हो गया, ठीक है, और ये आपको c2 का मान हो जाएगा -24। तो इस तरह आप इसको भी मान रखकर, जिससे आपको a2 का मान हो गया, ये आपको b2 का मान होगा कितना 8, और ये आपको c2 का मान होगा 24। इस तरह a1 बाई a2 बराबर c1 बाई c2। इस तरह आप समपाती रेखा जब भी अगर क्वेश्चन में बोले तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। इस तरह आप इसको मान रखकर आप इसे आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है यदि x प्लस 2y बराबर 5, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप पहले x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म में तोड़ दीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन 3x प्लस बी वाई बराबर 10 है, तो इसको भी x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो ये आपको प्लस 10 है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो समपाती रेखा है तो a और b का मान क्या होगा। तो जब भी अगर क्वेश्चन में बोले समपाती रेखा तो इसका आप समझ जाइएगा कि अनंत हल हो, यानी अनंत हल मीन्स क्या होगा। तो अनंत हल मीन्स होता है बहुत सारा हल होगा, जैसे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होता है। तो अब इस तरफ निकाल लीजिए। तो ये आपको a का मान कितना हो गया, a1 का मान a हो गया, b2 का मान जो कि 2 हो गया, और ये आपको प्लस 5 है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो c1 बराबर -5 हो गया। उसी तरह दोस्तों 3x प्लस बी वाई बराबर 10 है तो ये आपको -10 बराबर 0 ये हो जाएगा। इस तरफ a2 का मान 3 हो जाएगा, b2 का मान जो कि y के जगह b दिया है तो ये आपको b2 का मान b हो गया, और ये आपको -10 है तो ये आपको c2 का मान -10 हो गया। अब इस तरह इसका फॉर्मूला क्या होता है, समपाती हो या अनंत हल हो। तो समपाती रेखा जब भी बोले तो अनंत हल होता है, और अनंत हल में होता है a1 बाई a2 इज नॉट a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो इस तरह आप इसको फॉर्मूला को रखकर a बाई 3 बराबर 2 बाई b बराबर -5 बाई -10, तो ये आप माइनस से माइनस कटा दीजिए, 1 बाई 2 हो गया। इस तरह दोस्तों आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर a का मान निकालना होगा तो a बाई 3 अब बराबर कितना 1 बाई 2 रखकर इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2a बराबर 3 यानी a बराबर 1.5 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर b का मान निकालना है तो 2 बाई b बराबर 1 बाई 2। इस तरह इसका आप रखकर मान आसानी से सोल्व
कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाला, यदि 2x प्लस 3y बराबर 7 हो, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 7 हो और a माइनस बी अगर x है प्लस a प्लस बी वाई a प्लस बी इंटू वाई बराबर 21 के अनंत हल है। तो जब भी अगर अनंत हल बोल दे तो यानी समझिएगा संपाती रेखा, और संपाती रेखा जब भी बोले तो a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह इसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब आइए इसमें कुछ पेच फंस गया। तो पेच यही वाला है, यदि अगर अनंत हल बोले यानी संपाती रेखा, तो सबसे पहले इसको आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो 2x प्लस 3y बराबर 7, फिर 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, जो कि आपको a1 का मान हो गया 2, b1 का मान हो गया 3, c1 का हो गया मान हो गया -7। उसी तरह दोस्तों a माइनस बी एक्स प्लस बी इंटू वाई, ये आपको बराबर 21 था, तो ये आपको माइनस में हो जाएगा -21 बराबर 0। तो ये आपको हो गया a2 का मान हो गया a माइनस बी, b2 का मान हो गया a प्लस बी, ठीक है, और c2 का मान हो गया -21। और जब भी अगर अनंत हल बोले यानी संपाती रेखा, तो a1/a2 इज b1/b2 इज c1/c2 होता है। इस तरह दोस्तों, तो a1/a2, तो यानी a1 का मान कितना 2 और बटे a माइनस बी, ठीक है, b1/b2, b1 का मान 3 और b2 का मान a प्लस बी और c1/c2, तो -7 और बटे -21, तो माइनस से माइनस कट ए आपको हो जाएगा। अब आइए इसमें एक मेन पेच यहाँ से फंस जाता है। जब भी अगर क्वेश्चन में बोले अगर यहाँ तक अगर सब में अगर b/c 3/b दिया हो या 4/c दिया हो या x/y दिया हो या कुछ भी दिया हो, अगर जब तक इसमें अगर नंबर ना दिया हो तब तक आप इसे नहीं निकाल सकते। अगर नंबर ना दिया हो, अगर पूछे रिलेशन निकालने के लिए, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, k मान लीजिएगा, ठीक है, k मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए। ये याद रखिएगा, जो इसमें नहीं है उसी को आप मानिएगा। तो आप k मानकर बना सकते हैं, लेकिन इसमें तो दिया हुआ है। तो 2a माइनस, यदि अगर a माइनस बी का मान निकालना है तो आप क्या कीजिए, तो 2 बटे a माइनस बी बराबर 1/3 ले लीजिए, क्योंकि ये आपको नंबर में दिया है। तो नंबर में दिया है तो आप इसे तोड़ सकते हैं। तो 2 3 6, यानी a माइनस बी का मान हो गया कितना, 6 हो गया। उसी तरह दोस्तों, अगर a प्लस बी का मान निकालना है तो 3 बटे a प्लस बी बराबर 1/3। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 9। इस तरह दोस्तों a माइनस बी और a प्लस बी का मान 9 दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप याद रखिएगा, हमेशा अगर हल निकालते हैं ना, तो ये आपको अगर माइनस कीजिएगा तो सभी में माइनस करना होगा। सिर्फ अगर हम जोड़ रहे हैं तो सिर्फ एक लाइन को ही कट जाता है। तो मानिए आपको प्लस माइनस है तो ये आपको कट गया। तो 2a बराबर हो जाएगा कितना, 15। तो a बराबर हो जाएगा 15/2 यानी 7.5। इस तरह आप इसे आंसर निकाल सकते हैं। a का मान और b का मान इसमें आप रखकर, तो a का मान 7.5, तो b का मान कितना हो जाएगा 1.5। इस तरह इसका आंसर हो गया, b का मान 1.5 और a का मान हो जाएगा 7.5। तो समझे ना दोस्तों, यही है इसका मेन फंडा, जो कि आपको SSC सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, यदि अगर क्वेश्चन बोले यदि रैखिक समीकरण निकाय यानी 3x प्लस 4y बराबर 10, यानी x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है, और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी प्लस y बराबर 30 के अनंत हल है, तो a और b का मान क्या होगा। यानी सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही पैटर्न है, इसको भी हम चलिए बता दे रहे हैं। तो अनंत हल में जब भी अगर बोले तो इसका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो सबसे पहले इसको आप तोड़ लीजिए, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, तो आपको हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0। तो ये आपको हो गया a1 बराबर 3, b1 बराबर हो जाएगा 4 और c1 बराबर हो जाएगा -10। उसी तरह दोस्तों इसको आप तोड़ लीजिए, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 30 है, तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, ये आपको प्लस 30 है तो इधर आकर -30 हो जाएगा। और इस तरह a2 बराबर हो जाएगा a माइनस बी, b2 बराबर हो जाएगा a प्लस बी और c2 बराबर हो जाएगा -30, ठीक है। तो अब इस तरह इसका फॉर्मूला रख कर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जो कि अनंत हल होता है तो निकलता है। तो 3 बटे a माइनस बी बराबर 4 बटे a प्लस बी और बराबर 10/30, तो -10 बटे -30। तो इस तरह आप इसे कटा दीजिए। अब अगर a माइनस बी का मान निकालना है और a प्लस बी का मान, और तो सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए, तो 3 माइनस a बटे बी बराबर, देखिएगा जो नंबर में उसी से आप कटाइएगा। तो 3 बटे a माइनस बी, इस तरह गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 9, जो कि आपको पहला समीकरण है। उसी तरह दोस्तों 4 बटे a प्लस बी का मान निकालना है, तो 4 12 यानी a प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना 12, यानी दूसरा समीकरण। तो इस तरह आप क्या कीजिएगा, इसमें एक जो कटने वाला है उसी को आप कटा दीजिएगा और इसको हमेशा जोड़िएगा। तो a माइनस बी बराबर 9 और a प्लस बी बराबर 12, तो इसको आप जोड़िएगा। अगर मानिए दोस्तों समीकरण में क्या होता है, अगर हम घटा रहे हैं तो पहला वाला घटाएंगे तो दूसरा वाला प्लस करेंगे, तीसरा वाला घटाएंगे चौथा वाला प्लस करेंगे, इस तरह आता है। और इसमें सिर्फ एक जोड़ रहे हैं
जोड़ क्यों रहे हैं कि काटाने के लिए। तो ए हो जाएगा 2a, ए प्लस माइनस कट गया और ये 12 9 21, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 10.5। इस तरह आप इसे इसमें मान रख दीजिए, ये आप इसमें मान रख दीजिए, आंसर उतना ही आएगा। तो मानिए अगर 1 समीकरण में रखिएगा तो a माइनस बी बराबर कितना 9 है, ठीक है। तो a का मान कितना दिया हुआ है 10.5, तो b का मान कितना हो जाएगा माइनस बी बराबर 9, तो b का मान निकालना है। तो ये आपको हो जाएगा कितना, घटाइएगा तो ये आपको आंसर हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब उसी तरह अगर इसका मान निकालना है तो इसको भी आप रखकर आसानी से बना सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैटर्न पे। तो पैटर्न है समीकरण को जब भी अगर इसी में पैटर्न है समीकरण को जोड़ते समय क्या करना है, सारे साइन वैसा ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मानिए अगर एक कोई सा भी समीकरण है, अगर हम उसको जोड़ रहे हैं तो सारे साइन वैसा ही रहता है। यदि अगर समीकरण को अगर घटा रहे हैं तो सबका साइन बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेन फंडा यहाँ पर ए वाला है। यदि अगर समीकरण को घटा रहे हैं तो सबका साइन बदल जाता है, यदि समीकरण को अगर जोड़ रहे हैं तो सबका साइन वैसा ही रहता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, जो कि यही क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं यदि समीकरण 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर अगर 0 हो, 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 के आरेख एक बिंदु P इंटू ए प्लस ए बी ए कोमा बी पर एक दूसरे को काटते हैं तो 3a प्लस बी बराबर क्या हो गया। यानी इसमें फॉर्म में दे दिया है x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में ए भी, तो आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, आप इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो ये आपको हो जाएगा, जोड़ रहे हैं तो सिर्फ एक जोड़ दीजिएगा, बाकी जो घट रहा है उसको कटा दीजिएगा। तो 3 2 5 5x, ये आपको हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है, और माइनस वाई। इस तरह आप इसे कट गया, प्लस वाई माइनस वाई और माइनस 5 ये आपको हो जाएगा प्लस 10, और माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो 5x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा क्या -2। अब इस तरह इसको आप रखकर मान इक्वेशन 1 में मान रखिए तो उतना ही आंसर आएगा, और इक्वेशन 2 में मान रखिए उतना ही आंसर आएगा। इस तरह पूछ रहा है 3a प्लस बी का मान, तो 3a प्लस बी का मान रखकर आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैटर्न पे। तो नेक्स्ट पैटर्न ए वाला, यदि फॉर्मूला बोल रहा है यदि दो रेखाओं के बीच का कोण अगर निकालना हो, तो जी हाँ दोस्तों, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो यानी tan थीटा निकालना हो तो हमेशा क्या होता है फॉर्मूला m1 माइनस m2, यानी ढाल यानी प्रवणता m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा tan थीटा पे ही निकलता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ढलान का निकालना रहता है। तो अब आइए इस क्वेश्चन पे, इस थ्योरी पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है यदि रेखाओं के बीच न्यून कोण ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 2x प्लस 5 हो और तथा y प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 हो। तो सबसे पहले इसे आप तोड़ लीजिए। तो दो रेखाओं के बीच न्यून कोण पूछ रहा है, तो न्यून कोण पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला ये होता है y बराबर mx प्लस c। तो इस तरह आप पहले m1 निकाल लीजिएगा, उसके बाद y प्लस 3x प्लस 2 है जो कि y प्लस 3x प्लस 2, तो इस तरह आप इसको भी निकाल लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा कितना -3x माइनस 2, जो कि x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लाकर तोड़िएगा तो y बराबर हो जाएगा y बराबर m2x प्लस c, m2 बराबर क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो इस तरह आप इसे फॉर्मूला रखकर सोल्व कर सकते हैं। जैसे tan थीटा बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। इस तरह आप इसे दो माइनस माइनस जो कि आपको हमेशा मोड में बंद रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपको 1 प्लस 2 3 में से ये आपको हो गया, आप इसे कटाइएगा तो -5। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1। और tan 1 का मान कितना होता है, तो tan 1 का मान किसका होता है, तो थीटा 45 डिग्री का मान tan 1 होता है। तो समझे ना दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम जानते हैं कि दोस्तों अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर ये पेपर में आ गया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। वहीं हम सोच रहे हैं कि आपको 1 नंबर पूरा का पूरा दिला कर रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है यदि रेखाएं 2x इंटू ए प्लस वाई इंटू वाई प्लस 5 बराबर अगर 0 हो तथा 5x प्लस 3a माइनस वाई माइनस 12 बराबर अगर 0 समांतर है तो ए का मान क्या होगा। तो आपको तो ऐसे पता है, अगर जब भी अगर समांतर हो तो ऐसे बनाएगा जैसे 2x इंटू ए प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 है, आप प्लस 5x इंटू 3a माइनस 1 इंटू वाई माइनस 12 बराबर 0 है। तो सबसे पहले इसको आप तोड़ लीजिए। तो 5x प्लस 3a माइनस 1 आप y माइनस 12 बराबर 0 है, तो इसको आप पहले बराबर कर दीजिए। और समांतर जब भी बोले तो 1/2, इस तरह आप इसे रखकर इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रेखाएं 4a प्लस x 4 प्लस a इंटू एक्स प्लस 3y माइनस a प्लस 5 बराबर 0 तथा 5x प्लस 7 माइनस 2a इंटू वाई प्लस 3a प्लस 5 माइनस 3a प्लस 5 बराबर 0 यानी लंबवत है, तो ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखिए कि लंबवत अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। जी हाँ दोस्तों, लंबवत का फॉर्मूला निकालना है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, जो कि आप इससे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में तोड़ लीजिएगा।
तो जब तोड़ लीजिएगा फिर तोड़ने के बाद इसको आप आसानी से, इसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते आगे नेक्स्ट पैटर्न पे। तो बात करते हैं यदि अगर किसी बिंदु का किसी रेखा से अगर दूरी निकालना है तो ये होता है x1 प्लस BY1 प्लस C बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह ये वाला फॉर्मूला है यदि रेखा 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 की बिंदु -5,8 से दूरी अगर पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर ax1 प्लस BY1 प्लस C बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि आपको x1 का मान हो गया -5 और y1 का हो गया 8, और ये आपको हो गया A1 और ये आपको हो गया B2 और ये आपको हो गया C1। इस तरह आप इस फॉर्मूला को रखकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब ये बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जैसे पैटर्न, यदि एक रेखा की दूरी x प्लस BY प्लस C बराबर 0 अगर दिया, अगर मूल बिंदु से पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड C बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, मोड C बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि यही क्वेश्चन दिया हुआ था। मूल बिंदु से यदि अगर रेखा 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 हो तो लंबवत दूरी क्या होगा, इसका फॉर्मूला यही होता है C बटे, तो ये आपको C हो गया बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 का स्क्वायर, तो 3 4 आपको तो पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है, 3 4 किसका रिलेशन होता है, तो 5 का, तो 7 बटे 5 आंसर हो जाएगा। अब ये बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैटर्न पे। तो नेक्स्ट पैटर्न ये है, नेक्स्ट थ्योरी, यदि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर निकालना हो तो यदि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर निकालना हो, जैसे x प्लस BY प्लस C1 बराबर 0, x प्लस BY प्लस C2 बराबर 0, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना हो, यानी डिस्टेंस, तो दूरी बराबर क्या होता है, मोड C1 माइनस C2 बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि आपको आखिरी थ्योरी है। इससे बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस टाइप में कुछ नहीं पूछेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी निकालने का, मोड C1 माइनस C2 बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मोड C1 माइनस C2 बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह ये वाला इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन है, यदि दो समांतर रेखाएं 5x माइनस 12y माइनस 2 बराबर 0 है और 5x माइनस 12y प्लस 3 बराबर 0 के बीच की दूरी क्या होगी, तो यही फॉर्मूला रखकर आप इसे बना लीजिएगा, जो कि आपको C1 हो गया और ये आपको हो गया -3 C2 हो गया और ये आपको A हो गया और ये आपको A हो गया, जो कि सेम वही है। इसे भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।